हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने इंसेस्ट फीलिंग की, इंसेस्ट फैंटेसी की वीडियो शेयर की थी। उस पर इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेज, मेरे इंस्टाग्राम पर ढेर सारे मैसेज। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो इंसेस्ट फीलिंग है ये बढ़ क्यों रही है, क्यों आज की जो यूथ है उसके ऊपर इस चीज़ का जो भूत है वो एकदम से सवार हो गया है। ऐसा क्या रीज़न है कि आज के लड़के अपनी माँ में, अपनी बहन में या घर के बाहर की जो कोई लेडी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बॉयज़ का जो मन है वो अपनी माँ के लिए भी सेक्सुअल फीलिंग्स रख रहा है और अपने सिस्टर के लिए भी सेम फीलिंग्स रख रहा है, जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। और इसके क्या रीजंस हैं, आज उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो इंसेस्ट रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। इंसेस्ट एक ऐसी फैंटेसी है ना, जो मुझे लगता है कि ये वाली जो फैंटेसी है ये पूरी तरह से आपके मन की एक बीमारी है, आपके माइंड का एक ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, मानसिक बीमारी है जो शायद ऐसे बातें करने से ठीक हो ही नहीं सकती। आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, उसी से आप इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाल सकेंगे। ऐसे बोलने से शायद ये फीलिंग आपके माइंड में निकलेगी ही नहीं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस, उनमें से चलिए कुछ का रिप्लाई करते हैं, कुछ की बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो टाइम है ना उसमें जो फैमिलीज हैं वो बहुत ही ओपन हो गई हैं। मैं ये नहीं कहती कि ओपन होना गलत है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ खुलकर किसी भी टॉपिक पर बात करना गलत है, इंटरनेट का जो यूज़ है वो करना गलत है। भाई बहन हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, GF-PF की बातें होती हैं या अपनी सेक्सुअल कोई भी थॉट होती है वो शेयर कर लेते हैं, गलत नहीं है। बट देखिए, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इंसेस्ट की जो फैंटेसी है वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है आज के आधुनिक समाज का। क्यों बच्चे अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या तुमने अपनी माँ को किया, क्या तुम अपनी माँ के साथ हम बिस्तर हुए, क्या तुमने अपनी माँ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, क्या भाई तेरी माँ खुश है। क्योंकि देखिए, आप मुझे बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। हमारे पुराणों में, कथाओं में भाई बहन और माँ बेटे के रिश्ते से पवित्र कोई रिश्ता नहीं माना जाता है। तो कैसे कोई लड़का अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। ये मेरे मन की थॉट नहीं है। अगर आप मेरी इंसेस्ट वीडियो का कमेंट बॉक्स खोल कर देखेंगे तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे रिप्लाईज, एक दूसरे से बातें करने की बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंसेस्ट का जो फीलिंग है वो ज़्यादातर क्यों पैदा हो रहा है। देखिए, आज का जो टाइम है ना, हमारा जो मॉडर्न ज़माना जिसको हम बोलते हैं, उसमें रिश्तों की कुछ लोगों को कद्र ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम उसी के साथ हम बिस्तर होना चाहते हो, तुम उसी के साथ सेक्सुअल जो रिलेशन है वो बनाना चाहते हो। तो ये कितनी गंदी सोच है, कितनी बुरी सोच है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बेटा है, एक माँ है, घर में फादर नहीं है और माँ का जो चक्कर है वो किसी के साथ चल रहा है और माँ तो भी उसके साथ पूरे गुलछर्रे उड़ा रही है। और बेटा एक दिन उसको देख लेता है उस बाहर के आदमी के साथ फिजिकल होते हुए, उनको इंटरकॉर्स करते हुए। बेटे के मन में एक चीज़ आ जाती है कि जब मेरी माँ किसी बाहर के आदमी के साथ ऐसा कर सकती है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। तो माँ को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना कि भाई मैं क्यों किसी के साथ ऐसे रिलेशन बना रही हूँ। हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना अलग चीज़ है। फिर चलिए, अगर उनका रिलेशन बन भी गया है, वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखती भी हैं, तो उसमें फिर वो प्राइवेसी क्यों नहीं रखती हैं। क्यों ऐसा मौका उन्होंने दिया कि उनका जो बेटा है वो ही अपनी माँ के बारे में ऐसी जो थॉट्स है वो रख रहा है। क्यों लड़के को ये लगता है कि भाई जब ये कर सकता है मेरी माँ के साथ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। माँ को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ कपल्स होते हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, हस्बैंड का बाहर किसी लेडी के साथ अफेयर है, वाइफ है जो उसका किसी
जेंट्स के साथ अफेयर है और बच्चा ये सब देख रहा है। बिकॉज फ़ोन्स आजकल सबके पास हैं। बच्चा माँ का फ़ोन उठा लेता है, फादर का फ़ोन उठा लेता है, माँ किसी के साथ रोमांटिक चैट्स कर रही है, उसको रोमांटिक इमोजीज भेज रही है, इधर फादर भी किसी के साथ भेज रहा है। तो उसकी जो फीलिंग है देखिए वो तो है तो एक लेडी के लिए, फादर के बारे में थोड़ी ना वो ऐसा सोचेगा, माँ के बारे में ही वो सोचकर उसके मन में आ जाता है कि काश मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे प्यार कर सकता, कैसे मैं अपनी मदर को ये सब कर सकता। तो उसके माइंड में ये वाली चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर भी गलती देखिए पेरेंट्स की हो जाती है। हालांकि आजकल जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत ही ओपन माइंडेड हो गए हैं, वो अपने बच्चे को हर चीज़ समझाना चाहते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, वो अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से वो चीज़ें उनको समझाते नहीं हैं। बट एक ओपन हो जाता है, ओपन सा माहौल घर में रखते हैं, माँ बाप एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, हालांकि किस तक वो बच्चों के सामने कर लेते हैं। तो बच्चे कई बार उसको मतलब मजाक में लेते हैं कि हाँ भाई मम्मी पापा हैं, वो उसको एक फनी वे में ले लेते हैं। बट जिसके दिमाग की जो पकड़ होती है ना, किसी किसी का दिल दिमाग इतना कमज़ोर होता है ना कि उसका अपनी थॉट्स पर काबू नहीं होता है, तो फिर वो अपने फादर की जगह खुद को इमेजिन करने लग जाते हैं कि मेरे पापा जब ये करते हैं मेरी मदर के साथ तो मैं क्यों ना करूँ। छोटे छोटे घर हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं, सीमित फैमिलीज हो गई हैं और खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग रहते हैं सिंगल रूम्स लेकर। सिंगल रूम में जब बच्चा घर से बाहर जाता है या बाथरूम वगैरह वो गया होता है तो पेरेंट्स को मिल जाता है मौका और वो शुरू हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बच्चे ने अगर आकर एकदम से हमें देख लिया तो उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा, वो उसको किस चीज़ में ले जाएगा। और अगर आपके बच्चे ने आपका ऐसा कोई चीज़ पकड़ ली है कि आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशन है, किसी बाहर वाले के साथ, या हस्बैंड वाइफ जब इंटरकोर्स कर रहे हैं उस टाइम बच्चा उनको देख लेता है, तो पेरेंट्स की भी आंखें जो है वो झुक जाती हैं, वो भी शर्मा जाते हैं और इधर बच्चा भी शर्मा जाता है। दोनों उस बात पर बात ही नहीं करते हैं। तो टीनेज एक ऐसी मतलब एज है ना, उसमें माइंड में कुछ घुसा, किसी से बात नहीं कर पाया, किसी को थोड़ी ना बताएगा कि भाई मैंने मेरे मम्मी पापा को ऐसे ऐसे करते देखा और मुझे ये वाली फीलिंग आ गई, बिल्कुल नहीं। उसमें उसको क्या लगेगा कि वो उस चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करने लग जाएगा और वहाँ पर तो देखिए जहाँ इंसान घुसा ना, जहाँ एक टीनेजर लड़का वहाँ पर घुसता है तो उसको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो जो फीलिंग है ना उसकी, वो जो फैंटेसी है, वो जो एक छोटी सी चीज़ उसके माइंड में आई थी ना, वो बढ़ बढ़कर इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उसको अपनी माँ में और किसी बाहर की लेडी में, अपनी गर्लफ्रेंड में या अपनी बीवी में फ़र्क ही नहीं आए लगेगा। और वो अपनी माँ के साथ ऐसी ही चीज़ें सोचने लग जाएगा कि अगर मैं अपनी माँ के साथ रिलेशन बनाऊँ तो। हालांकि एक और क्वेश्चन स्टोरी बोल दीजिए मेरे पास ऐसी आई कि मेरे फादर की डेथ हुए बहुत टाइम हो गया है, मेरी जो मदर है वो अकेली रहती थी, हम एक ही बेड पर सोते थे। धीरे धीरे मेरी मम्मी जैसे मुझे अपने गले से लगाती थी, मुझे जैसे प्यार करती थी, मुझे उसके साथ सेक्सुअल जो फीलिंग है वो आनी स्टार्ट हो गई, मैं अराउज होने लगा और 5 साल से मैं अपनी मदर के साथ ये वाला रिलेशन बना के रखा हूँ। तो आगे कल को मेरी शादी होगी तो क्या होगा, क्या मैं अपनी वाइफ के साथ सही से फिजिकल हो पाऊँगा, क्या मैं उसके साथ ढंग से इंटरकॉर्स कर पाऊँगा, कोई बीमारी तो मुझे नहीं लग जाएगी, कोई दिक्कत तो मुझे नहीं आएगी। देखिए अगर आप अपनी मदर के साथ, फर्स्ट थिंग तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती हूँ कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। मेरा जो मन है, मेरा जो दिमाग है वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल ही नहीं सकता है कि कोई भी लड़का कैसे ऐसा सोच सकता है। बुआ फूफी की लड़कियां, मामा की लड़कियां, उनके साथ फिर भी कुछ परसेंट तक मैं मानती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें हो जाती हैं। आजकल इतनी सारी सोशल मीडिया पर साइट्स हैं, इतनी सारी पोर्न साइट्स हैं कि बच्चे के मन में जब भी कोई चीज़ आती है वो उन पर जाता है, उनको ढूंढता है और वहाँ पर फिर जो स्टोरीज होती हैं ना, माँ के साथ बेटे का रिश्ता, ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी। उनमें जो स्टोरीज है ना वो कुछ इस तरीके से लिखी होती हैं कि अगर कोई भी इंसान उनको पढ़ेगा ना तो उसको वो रियलिटी लगती है। फिर उस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते उसका जो माइंड है वो खुद को और अपनी मदर को या अपने सिस्टर को उसमें इमेजिन करने लग जाता है कि भाई मैंने मेरी मदर के साथ ये किया, मैंने मेरी सिस्टर के साथ ये किया। तो मुझे ये पूरी एक तरह से ना इमेजिनेशन लगती है। पोर्न मूवीज़, पोर्न जो लड़के देखते हैं देखिए उनको लगता है, बिकॉज पहली बात तो मैं आपको बोलती हूँ कि पोर्न में कोई सच्चाई नहीं है, वो एक एक्ट है, वो एक्टर्स होते हैं। हम कब क्यों बोलेंगे, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो जो लड़का है वो सच्ची में अपनी मदर के साथ ही
इंटरकोर्स कर रहा है, अपनी मदर के साथ ही वो ये सब कर रहा है, बोल सकते हैं क्या? बिकॉज वो एक्टर्स हैं, उसमें एक को माँ बना दिया गया है, एक को बेटा बना दिया गया है, उनका पूरा फिजिकल रिलेशन दिखाया जाता है, उनका पूरा बोलते हैं ना, एक दूसरे को किस भी करते हैं, एक दूसरे को लिक भी करते हैं, एक दूसरे के बॉडी पार्ट को टच भी करते हैं, एक दूसरे को अराउज करने की पूरी कोशिश करते हैं और लास्ट में वो इंटरकॉर्स भी करते हैं। तो मतलब सब करते हैं, तो जो लड़कों के माइंड में वो चीज़ घुस जाती है ना कि भाई जब पॉर्न मूवीज़ को वो एक रियलिटी की तरह लेना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि जब यहाँ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मल सी बात है ना। अगर आप मूवी को इतना ध्यान से देखोगे, उसमें जब एक चीज़ दिखाई जा रही है, किसी स्टोरी को आप इतने ध्यान से रीड करोगे तो आपको वो सच्चाई दिखने शुरू हो जाती है और आपके माइंड से जो एक माँ की इज्जत होती है ना, माँ के लिए जो एक पवित्र रिश्ता होता है वो साइड में हो जाता है। और ये जो पॉर्न मूवीज़ का या ऐसी साइट्स का जो रिश्ता है ना, उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो रिटर्न होती है या उनका जो एक्ट होता है वो उसके माइंड में पूरा घूम जाता है और वो अपनी मदर के बारे में ही ऐसा सोचना शुरू कर देता है। फिर कुछ लड़के बोलते हैं कि मेरी जो मदर हैं वो घर पर सिर्फ टी शर्ट लोअर पहन के रखती हैं, अंदर वो अंडरगारमेंट्स तक नहीं पहनती हैं, पैंटी ब्रा नहीं पहनती हैं, तो उनकी जो ब्रेस्ट है वो भी ऐसे हिलती हुई दिखती है, उनकी जो प्राइवेट पार्ट हैं उनकी भी शेप ऐसे दिख जाती है। बिकॉज कपड़े आजकल ऐसे हो गए हैं भाई। जिस आप एक देखिए, एक चीज़ है, मतलब एक लड़का पॉर्न मूवी देख रहा है, उसमें वो मदर के साथ लड़के का रिलेशन देख रहा है, मदर के साथ वो सेक्स कर रहे हैं और फिर वो अपनी मदर को ऐसे इन चीज़ों में देखता है, तो उसका जो माइंड है ना वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मम्मी है, इसकी लाइफ है, जैसे मर्जी कपड़े पहने, क्यों वो उसके बारे में गलत सोचेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, देखिए कपड़े सभी पहनते हैं घर में, बट बच्चों को एक चीज़ सिखानी पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी है कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या होती है और कल को जो बीवी आएगी वो क्या होगी। समझाना चाहिए ना पेरेंट्स को। अगर हम रिश्तों में जो कहते हैं ना, रिश्तों की जो मर्यादा होती है, अगर हम उसको अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे तो गलत रास्ते पर चलेंगे ही। और इंसेस्ट की जो फीलिंग है ना वो एकदम से फैमिली के अंदर ही होती है, तो इसमें बाहर वाले का किसी का दोष है ही नहीं। अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो किस रास्ते पर जा रहे हैं उस चीज़ को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। बिकॉज पैसे कमाने में दुनिया बिजी है भाई, माँ भी पैसे कमाने में बिजी है, बाप भी पैसे कमाने में बिजी है। शाम को घर आते हैं, बच्चा पूरा दिन मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, वो उस पर क्या देख रहा है पेरेंट्स कभी देखते ही नहीं हैं। और फिर उसकी जो फैंटेसीज हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। लड़के कोशिश करते हैं कि माँ सो रही है तो काश उसको टच करने का मौका मिल जाए। बाथरूम में जाकर वो अपनी मदर के, अपने सिस्टर की जो पैंटीज होती हैं उनको स्मेल कर रहे हैं, उनको स्मेल करते करते, उनको इमेजिन करते करते वो मास्टरबेट कर रहे हैं। तो उनका जो दिमाग है ना वो एकदम से उसी उल्टी दिशा में चला जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, ये मेरी बहन है, ये मुझे कब से राखी बांधती आई है। उनको नहीं समझ में आएगा। उनके जो दिमाग में वो स्टोरीज होती हैं ना, वो जो पॉर्न मूवीज़ होती हैं वो इतनी बुरी तरह घर कर लेती हैं कि वो चीज़ें वो भूल ही जाते हैं कि माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है या बहन भाई का जो रिश्ता है वो क्या होता है। उनके मन में वही सोच होती है कि हाँ भाई इसके भी बॉडी पार्ट ऐसे हैं, मैं इनको टच करूँगा, मैं इनके साथ ऐसे खेलूँगा और इसके साथ जो सेक्स है वो करूँगा, इनके साथ इंटरकोर्स करूँगा और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इंसेस्ट जो फीलिंग है वो सही है, बट मैं इस चीज़ को पूरी तरह से गलत मानती हूँ कि भाई जब स्टार्टिंग से ही आप पैदा हुए हो, आपको एक चीज़ पता है भाई ये मेरी माँ है, इसका और मेरा रिश्ता ये है, तो कैसे आप उसको अपनी बीवी की जगह रख सकते हैं। आपको ये तो मानसिक बीमारी ही है ना। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्टिंग में आती है ना, तो मैं तो बोलती हूँ आपको अपनी मदर से सीधे सीधे जाकर बात करनी चाहिए। फिर आपकी मदर पर डिपेंड करता है कि आपकी वो इस फीलिंग को कैसे दूर करती है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, आप बाथरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहे हैं, उनके कपड़ों के साथ ऐसे ये सब करते हैं, ये सब चीज़ें तो गलत हैं। अगर आपके मन में कोई चीज़ आ रही है तो आप उनको सीधे से बोलिए ना। जब ओपन माइंड होना है, हर चीज़ के बारे में बात करनी है, घर में सब कुछ खुला है भाई, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, टीवी पर कोई ऐसी मूवी आई हुई है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो बच्चों को उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी समझाएंगे कौन? पेरेंट्स ही तो समझाएंगे ना। अब ज़्यादा आग लग गई, लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन में तो देखिए इंटरनेट तो चालू ही था, बच्चे स्कूल का होमवर्क है, स्कूल की क्लासेस हैं, कॉलेज की क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, मतलब कोई भी
ऑफिस का काम है, सब कुछ तो ऑनलाइन ही हो रहा था। अब वो ऑनलाइन होते होते बच्चे उस पे बीच में क्या देख रहे हैं ये बात कहाँ समझ में आएगी। पॉर्न मूवीज़ देख रहे हैं, अराउज हो रहे हैं, घर से बाहर उनको निकलना नहीं है। कभी वो अपनी माँ को देखते हैं ऐसे कपड़ों में, कभी वो अपनी बहन को देखते हैं ऐसे, तो उनकी जो थॉट्स है ना, जो पॉर्न मूवीज़, जो ऐसे स्टोरीज उनके माइंड में घुसी हैं, तो वो उनमें ही इमेजिन करने लग जाते हैं और फिर इमेजिन करते करते वही चीज़ें सर्च करते हैं इंटरनेट पर, फिर उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ। बिकॉज उनमें तो वो दोनों माँ बेटा खूब इंजॉय कर रहे थे, उसमें तो माँ बेटे ने खूब मज़े लिए थे। अब उनको ये नहीं समझ में आता है ना कि वो मूवी है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। वो अपनी कल्पना में ही उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं और फिर जैसे ही मौका मिलता है उनको लगता है कि मैं भी अपनी मदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ ऐसा रिलेशन बनाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे देखिए आप मतलब कुछ लड़के बोलते हैं कि मेरी मदर मेरे सामने ही कपड़े चेंज कर लेती है, वो साड़ी पहन रही है, ब्लाउज़ का हुक पीछे से लग नहीं रहा है। यंग बेटा है, उसको बुलाया कि बेटा मेरी ब्लाउज़ का हुक लगा दे, उसमें से उसको उसकी ब्रा भी दिखाई दे रही है, साड़ी पहनी है, उसका पेट भी दिखाई दे रहा है, बच्चा उसको टच कर रहा है। तो एक एज है, आपने अपने बेटे को रिश्तों की अहमियत तो समझाई ही नहीं, अपनी चीज़ों के बीच में आप इतनी बुरी तरह घुस के बैठ गए हैं कि आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे को इतना टाइम दें कि उसको रिश्तों की मर्यादा समझाएं। पहले के टाइम में देखिए ये वाली फीलिंग्स क्यों नहीं आती थी, पूरी पूरी फैमिलीज होती थी, दादा दादी, बुआ, चाचा, ताई, सब मतलब घर में होते थे। तो अगर माँ बाप को टाइम नहीं है तो दादियाँ हैं, जो दादा थे बच्चों के, वो बच्चों को रिश्तों की अहमियत समझाते थे। बट आजकल फैमिलीज़ क्या हो गई हैं, भाई दादा दादी घर में चाहिए ही नहीं, हम तो अकेले रहेंगे, हम अपने बच्चों को टाइम दें ना दें, उनको एक फ़ोन खरीद के दे दिया और फ्री, बच्चा उसमें कुछ भी देखे, कुछ भी करे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फैसिलिटी हर देते हैं, बट कहते हैं ना एक फ़ोन का यूज़ करते टाइम भी हमें बच्चों को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि बेटा ये इस काम के लिए दिया गया है। बाद में पेरेंट्स का ही एक मतलब फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको चेक करें कि आखिर मेरे बच्चे ने फ़ोन में पूरा दिन किया क्या है, मेरे बच्चे ने फ़ोन में कौन कौन सी साइट्स को ओपन किया है, क्या क्या उसने डाउनलोड करके रखा है, क्या वो पूरा दिन देखता है। ना जी, वो तो देखने की फुर्सत है ही नहीं। फिर ये जो फैंटेसी है ये धीरे धीरे पैदा होती है, ये मतलब स्टार्टिंग होती है एक अट्रैक्शन के साथ, अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते फैंटेसी बन जाती है और फैंटेसी बढ़ते बढ़ते बीमारी बन जाती है। और इंसेस्ट की जो फीलिंग है ना वो एक बीमारी ही है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग बोलोगे कि जैसे पहले वाली वीडियोस पर आप लोग बोलते हो कि गलत नहीं है, घर की बात घर में रहती है। अभी कुछ लड़के बोलते हैं कि मेरी जो मदर है वो मेरे से प्रेग्नेंट हो गई। बताओ भाई, हद है। मुझे तो सुन के ही इतना, जैसे बोलते हैं ना 440 वाट का करंट लग गया कि कैसी माँ है, कैसा बेटा है। बट मैं ज़्यादा सोचकर, ज़्यादा समझकर, अपने हस्बैंड के साथ ये वाली चीज़ डिस्कस करके मैं एक ही नतीजे पर पहुंची हूँ कि रियल में ऐसा शायद नहीं होता है। वो मूवीज़ देखते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, फिर इमेजिन करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है कि मेरी जो मदर है वो प्रेग्नेंट है ना। फिर एक और बात कि मदर को बच्चे इतना ध्यान से देख रहे हैं, उसको एक लड़के ने मेरे पास क्वेश्चन किया कि मेरी जो मदर की ब्रेस्ट है वो अपने आप ही बड़ी होती जा रही हैं, मेरी मदर का रिलेशन है मेरे साथ, तो इसका मतलब क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या मतलब वो मेरे से ही प्रेग्नेंट हो गई है। अरे हद है, मतलब आप अपनी मदर को खुद से प्रेग्नेंट करोगे, कल को उसका जो बच्चा होगा वो आपको क्या बोलेगा। कम से कम समझो तो कितना बड़ा झोल झाल घोड़ चपोड़ आप कर रहे हो, कुछ पल्ले पड़ता है। कल को आपकी शादी होगी, इधर आपकी माँ के साथ आप रिलेशन बनाने की सोच रहे हो, कल को बीवी को क्या जवाब दोगे, कल को आपके जो बच्चे पैदा होंगे क्या उनको आप अलाउ करोगे। आप सोच के देखिए, आप अपनी मदर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आपके बच्चे होंगे, कल को वो आपकी बीवी के साथ यही वाला रिलेशन बनाएंगे तो आप पर क्या बीतेगी, क्या आप वो सहन कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को माइंड में लाने से पहले ना एक चीज़ मतलब ये सोचनी होती है कि
अगर मेरी औलाद कल को ऐसा करेगी हमारे साथ तो हमारा क्या हाल होगा। बिकॉज आज आप एक टीनेजर हैं, आज आप एक यंग लड़के हैं, आज आपको लगता है कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मदर तो बहुत सेक्सी है, मेरी मदर तो बहुत स्मार्ट है, उसका जो फिगर है वो एकदम से हॉट है, मैं तो अपनी मदर की तरफ झुकता जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ तो मैं अराउज हो जाता हूँ, मैं अपनी मदर को ऐसे छुप छुपा कर बाथरूम में नहाते धोते देखता हूँ, वो किचन में काम करती हैं, साड़ी है, उनकी कमर दिख रही है तो मुझे अराउज होता है, मैं रात को अपनी मदर के पास सोता हूँ तो मैं उनको ऐसे टच करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो आप ये चीज़ें सोच के देखो, कल को आपकी जो औलादें होंगी वो क्या करेंगी, वो ये सब सोचेंगे तो क्या आपको सहन होगा? इस चीज़ को आप सहन कर पाओगे? आई थिंक तो नहीं कर पाओगे। देखिए, कोई भी थॉट आपके मन में आती है तो उसको सीधे सीधे अगर आप स्टार्टिंग में ही उसके बारे में बात कर लोगे ना तो कल को वो इतना विकराल रूप नहीं लेगी। और इंसेस्ट की जो फीलिंग है, मुझे तो लगता है कि इसके बारे में आपको बात करनी ही चाहिए। पॉर्न देखना बंद कीजिए, आलतू फालतू की साइट्स देखना बंद कीजिए, स्टोरी सुनना बंद कीजिए, क्योंकि कल को आपको ये जो टाइम होता है ना, इसमें आप अपना करियर सेटल करिए ना। फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, सेक्स करने के लिए भगवान ने औरत को बनाया है, बट औरत को धरती पर उतारा, आपकी माँ को माँ की जगह, बहन को बहन की जगह, और एक शादी जैसा रिलेशन हमारे समाज में बनाया गया है ना, वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। शादी के बाद आप अपनी बीवी के साथ जो मर्जी कीजिए ना, उसके लिए माँ बहनें नहीं बनी हैं, माँ बहनों के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया कीजिए प्लीज़, ऐसी मत सोचा कीजिए। हालांकि जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बातें करते हैं ना, वो जब मैं कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाईज देखती हूँ, तो मेरे दिमाग का मतलब एकदम से ना चलना बंद हो जाता है कि हाय, ये आखिर हमारे यूथ को हो क्या रहा है, क्यों इस बर्बादी की तरफ मतलब आजकल के लड़के या लड़कियां जाते जा रहे हैं कि उनको अपने भाई में, अपने फादर में, अपनी मदर में, और ऐसी जो स्टोरीज है ना, ऐसी जो कमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर बॉयज़ के ही होते हैं। बिकॉज बॉयज़ का अपने माइंड पर कंट्रोल बहुत कम होता है, कोई भी चीज़ उनके माइंड में आती है तो वो उसको फुलफिल करने की सोचते हैं। गर्ल्स की जो पावर होती है ना माइंड की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक रिलेशन को स्टार्टिंग से ही सोच के चलती हैं, तभी तो बुढ़ापे तक आते आते जो लड़कियां हैं वो सारे रिलेशन को निभा लेती हैं। लड़कों का क्या है, देखिए, पहले माँ से ज़्यादा जुड़े रहेंगे, भाई बहन से ज़्यादा जुड़े रहेंगे, आगे दोस्त बनते हैं तो भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ उनकी बातचीत कम हो जाती है, दोस्त ही उनको अपनी दुनिया लगने लग जाते हैं। फिर शादी होती है तो बीवी के सिवाय उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों के सामने बीवी भी कुछ नहीं दिखाई देती है, वो अपना पूरा फोकस अपने बच्चों पर कर देते हैं। तो उनको रिलेशंस की इतनी समझ नहीं होती है। तो पेरेंट्स की देखिए ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से समझाएं। और इंसेस्ट फीलिंग के बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे गालियाँ देने मत लग जाना कि आप इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हो, आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। बिकॉज किसी भी चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं ना, वो अगर इतनी सी है ना, कल को इतना बड़ा रूप लेके हमारे सामने आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और बातें करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है। ऐसी फैंटेसी की हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे इंडिया में। तो इस फैंटेसी के लिए कुछ है ही नहीं कि हाँ भाई आप अपने मदर सिस्टर के साथ ऐसी फीलिंग रखें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। बोलते हैं ना, नरक में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी जो आजकल धरती पर होने लगी हैं। कलयुग है, बट इतना भारी कलयुग भी मत लाने दीजिए कि आप रिश्तों की मर्यादा को ही ख़त्म कर दें। प्लीज़ ऐसी थॉट्स अपने माइंड में आते ही आप उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अब जिसके लिए भी आप फील कर रहे हो उससे बात कीजिए, उसको बताइए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। माँ को भी अगर आप अपने मन की ये चीज़ बताएंगे ना, वो भी आपको एक अच्छे तरीके से समझाएगी, वो आपकी इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेगी। ये नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जितने लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। बहन भाई का भी मतलब दोनों अगर मान लो पोर्न देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो वो जो हैंड जॉब है एक दूसरे को दे देते हैं। ये भी चीज़ कुछ हद तक मानने वाली है कि आजकल नहीं पता है कि भाई बहन, बट मदर एक ऐसी चीज़ है ना जो एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करती है, वो उसको अच्छे बुरे की समझ सिखाती है। क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को पैदा किया है ना, तो मैं उसको स्टार्टिंग से ही उसको समझ पा रही हूँ। अगर वो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएगा तो मैं उसके साथ उसकी उस बुरी चीज़ में उसका साथ नहीं दूंगी, उसको दूर करने की कोशिश करूँगी कि भाई मेरे बेटे के माइंड में ऐसी चीज़ आए ही ना। हाँ, स्टार्टिंग से ही मैं वो कोशिश करूँगी ना। तो इग्नोरेंस
इसका कोई रास्ता नहीं है। अभी वीडियो हो गया है बहुत लंबा। अगर आपको मेरी बात कुछ समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत करते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।